हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ एजुकेटर। और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में। और वो इम्पोर्टेंट वीडियो है नंबर सिस्टम एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि आपको पता है, निर्माण सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो क्लास 9 के मैथ्स में जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका यहाँ पे किया जाएगा। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका यहाँ पे होगा बेटा। और निर्माण सीरीज हम हमने किया हुआ है बेटा, निर्माण सीरीज। और उसी का हमारा जो है एक पार्ट आज हम करने वाले हैं, और वो पार्ट है हमारा रियल नंबर और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब रियल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हम काफ़ी छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम उसमें रहता है। जैसे कि हमने किया था, आपने छोटी क्लासेस में किया होगा बेटा, जो हमारा 7/8 है, 7/8 है। यदि हम 7/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपने कुछ इस तरह से किया होगा। जीरो क्योंकि इससे छोटा है, डेसिमल लगा के हमने एक जीरो लिया, 8 8 जा 64। फिर से जीरो लेंगे बेटा, ये जीरो डेसिमल लगाने के बाद जितना मर्जी जीरो हम ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक लेते हैं। 8 7 जा 56। अब यहाँ पे 4 बचा है, फिर से जीरो बेटा, 8 5 जा 40। तो यानी कि जो हमारा 7/8 है, यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.875, 0.875। अब ऐसे ही एक मेरे पास एक्सप्रेशन है 1/3। एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया और उसने कुछ इस तरह से किया, इसको 1 को 3 से डिवाइड किया, 0 डेसिमल लगा के 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9, फिर से 0 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर से 0 लेंगे, 3 3 जा 9। और ऐसा कब तक कर सकते हैं हम बेटा? अब डेसिमल लगा दिया, 0 तो हमारे खत्म होंगे ही नहीं, तो यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा हमारा, ये कभी भी जो है खत्म नहीं हो रहा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। देखो, ये हमारा टर्मिनेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है। लेकिन एक खास बात है इसकी, इसकी खास बात क्या है बेटा? ये रिपीट हो रहा है। तो ये आपका कैसा है? नॉन टर्मिनेट है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है ये। तो ये इन तरह जो दो तरह के आपने जो है डेसिमल एक्सपेंशन प्रीवियस क्लासेस में किए हैं बेटा। अब इन्हीं डेसिमल के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो जो रियल नंबर है आपका, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं बेटा? रियल नंबर में यदि हम बात करें, जो हमने इसका क्लास लिया था बेटा जी, उस क्लास में भी मैंने आप सबको बताया था कि जो रियल नंबर जो है क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। तो इसमें रेशनल नंबर आते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके डेसिमल में आएंगे, ठीक है। फिर उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम अभी करने वाले हैं। और दूसरे हमारे इरेशनल, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकते, ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आपके नहीं आ सकते। अब यदि हम बात करें बेटा, अब इसका हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग का। तो क्या रहता है टर्मिनेटिंग में? इसका जो प्राइम फैक्टर रहता है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है, आप चेक कर पाएंगे बेटा, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर वो आपका या तो 2 होगा या 5 होगा। अब जैसे क्वेश्चन किया था मैंने, यहाँ पे 1/8 लिया था, 1/8 हमारा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 0.875। क्या खास बात थी इसकी? क्योंकि इसका जो फैक्टर था ना डिनोमिनेटर का, वो फैक्टर 2 ही था, 2 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आया था। तो इसलिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो आपका टर्मिनेटिंग आया था। अब यदि हम बात करें, दूसरा हमारा रहता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे हमने 1/3 अभी लिया था, 1/3, और उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.3333, बहुत सारे 3, ठीक है, बहुत सारे 3 इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा भी हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन आया था ये, ठीक है बेटा जी। तो ये दोनों हमारे किस में काउंट होते हैं बेटा? ये दोनों हमारे आते हैं, ये रेशनल नंबर में आते हैं, ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर में कौन कौन से आएंगे? टर्मिनेटिंग तो आते ही हैं बेटा, टर्मिनेटिंग तो आएंगे ही, उसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी आते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ये टर्मिनेट हो रहा, ना ही ये हमारा क्या होता है बेटा जी, ना ही ये रिपीट होता। तो इसमें आता है हमारा, ये होता है इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर हो गए जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये लगभग आपको कैसे मिलेंगे? 1.10, 100,
1000। अब ये हमारे क्या, ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ये पूरे डिवाइड हो रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ही ये पूरे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर है, ये हमारे इरेशनल नंबर है बेटा। अब क्वेश्चन साथ साथ करेंगे, थोड़ा मैंने पैटर्न चेंज किया है आज, पैटर्न चेंज किया है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहले हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे 36/100 है, तो 36/100, 100 से डिवाइड करना तो बहुत इजी रहता है, 0.36। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद देखा हमने 1/11, 1/11 कैसा आएगा, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, मैंने डिवाइड करके बताया था ना। अभी डिवाइड करके बताया था आपको, जीरो लगाएंगे क्योंकि इससे छोटा है, एंड डेसिमल लेंगे, एक जीरो लेंगे। अब एक जीरो से काम नहीं चला, फिर से जीरो लगा देंगे। तो 11 9 जा 99, फिर जीरो लिया बेटा, ये हमारा 9 पे चलाया हमने, फिर जीरो लगाएंगे, 11 9 जा 99, और ऐसा हम करते चलेंगे, ऐसा हम करते चलेंगे। तो ये मेरा कैसा आ गया, 0.090909, ऐसा चलता चलेगा ये। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ बेटा, तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ऐसे, अब खास बात क्या है, बिना देखे भी हम बता सकते हैं, बिना डिवाइड किए भी हम बता सकते हैं भाई ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, इसके फैक्टर देखने हैं। जैसे इसका फैक्टर क्या था, 11 था, लेकिन टर्मिनेटिंग में क्या था बेटा, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, इनके अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये आप चेक करके डायरेक्टली बता सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। जैसे इसके फैक्टर क्या है, ये 33/8 आया है, 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। अब इसके फैक्टर क्या क्या है, इसका फैक्टर 2 ही है ना, तो ये हमारा कैसा है, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 3/13 ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग। 2/11 अगेन ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और 329/400 ये हमारा होगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा, वेट, हाँ जी, तो ये कैसा होगा आपका, हाँ बेटा जी, ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि नीचे 400 है और 400 के फैक्टर आप करोगे ना, 400 के फैक्टर वो 2 और 5 ही आएंगे। ये आपका है 329/400। तो इसके फैक्टर आप चेक करोगे, 400 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू 5, ऐसे कर लो आप, 2 इंटू 5, क्योंकि 100 हो गया, 100 इंटू 2 इंटू 2। तो आप चेक कर पा रहे हैं फैक्टर 2 और 5 है, इनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा। इसका मतलब कैसा है, ये टर्मिनेट होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे आप जो है बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं, और डिवाइड करके भी देखेंगे आप। 329 को 400 से डिवाइड करोगे ना बेटा, 400 से डिवाइड, जैसे ना चलने का जीरो हम लगाते हैं इधर, तो डेसिमल लगा के जीरो लिया बेटा, तो अब 8 पे, तो 90, फिर जीरो लेंगे, फिर जीरो, फिर जीरो, 5 पे चला देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.8225, 0.8225, ये इसका आंसर आएगा आपका। ओके बेटा, तो प्रॉब्लम, तो परेशानी, तो प्रॉब्लम है बेटा, बोलो। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें बेटा जैसे नेक्स्ट है 1/7 आपका किसके इक्वल है, डेसिमल में कन्वर्ट किया, जो 1/7 था हमारा, वो किसके इक्वल आया बेटा, 1/7 0.142857, और ये रिपीट हो रहा है, ये बार लगाया ना, ये रिपीटेशन का साइन है। ठीक है, तो मुझे 2/7 लेना है, तो क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/7। तो क्या करूंगा बेटा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/7 का वैल्यू आ गया ना, 2 इंटू 0.142857, और इसको मल्टीप्लाई हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपका, और इसके ऊपर बार भी आएगा। ठीक है, जितने भी आएंगे उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी डिजिट आएंगे इसमें,
तो ऐसे 3/7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 × 1/7। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7 के लिए 4 से कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा जी, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम इसको जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे अभी आया था आपका, जैसे मैंने किया था 1/3 हमारा आ गया था 0.33333, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट हमने कर दिया था। वापस से इसको हम कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं, अभी वो करने वाले हैं, क्योंकि ये तो आपने इजीली बना लिया, 0.57 है तो 57/100 इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था बेटा जी किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे हम जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लिया आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 0.3 बार है इसके ऊपर इन द फॉर्म P/Q, तो मुझे P/Q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम जो है इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये दे रखा है बेटा, लेट जो 0.3 बार है ये हमारा x के इक्वल है, ये हमारा x के इक्वल है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम इक्वेशन लेंगे ना, डेसिमल के बाद वही नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर बार का साइन है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.3333 ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको हमने। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि इसकी हम वैल्यू निकालेंगे ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई। किस मल्टीप्लाई किससे करना है, किसी में 100 से करना है, किसी में 1000 से करना है, वो आपका इस पर डिपेंड करेगा। जितने डिजिट के ऊपर बार है ना उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक के ऊपर बार है तो 10 यानी कि 10 से करेंगे, 2 के ऊपर बार है 20 यानी कि 100 से करेंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा बना बेटा 10x, और जैसे ही हम डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 1 प्लेस जो है हमारा चला जाता है राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार की फॉर्म में लिख लो बेटा, क्योंकि कितने 3, बहुत सारे 3 है, जब हमें ये नहीं पता कितने 3 है तो उसमें एक 3 कम भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3.333 ऐसा कुछ रह गया तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बार। अब जैसे हम आपको कोई कहे भी सी में से 1 जो बाल्टी है वह या 1 बकेट पानी हम निकाल लेते हैं तो सी के अंदर कितना पानी बचेगा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, हमें यही नहीं पता पानी है कितना। ऐसे ही हमारे बहुत सारे 3 थे, उसमें से एक 3 को हमने लेफ्ट साइड लिया, तब भी हमारे लिए तो इन्फिनिटी है, तब भी हमारे लिए इनफाइनाइट 3 उसके अंदर है बेटा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमेशा लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस करेंगे, 10x माइनस 1x 3.3 माइनस 0.3 बार, तो ये हमारा आ गया 9x, और ये इधर आएगा बेटा जी 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो 3 के इक्वल आ गया। तो x का वैल्यू आएगा 3/9, जिसको हम शॉर्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 1/3। तो वापस से हम 1/3 पे आ जाएंगे, तो वापस से हम जो है आ गए हैं 1/3 पे। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हम कर चुके हैं, जैसे 0.3 था ऐसे ही आपका 0.6 भी है, सेम ही है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बेटा, सेम है, इसमें ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। चलें, ओके 0.47, अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे P/Q की फॉर्म में, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं, तो कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, चलिए, तो हमारे पास है 0.47, तो हम वही सपोज करेंगे लेट x इक्वल्स 0.47, और बार चेक करना है, बार हमारा 7 के ऊपर। अब मैंने कहा था इक्वेशन 1 हमारा वही बनेगा जब डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले नंबर्स होंगे, लेकिन बार वाले डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे तो 4 भी है जो हमारा कहाँ है, डेसिमल के बाद है। पहले इस 4 को लेके आना है अपनी तरफ, इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो क्या करेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाइंग
बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा बनेगा बेटा 10x और ये 4.7 बार। लो जी, अब यहां से स्टार्ट हो मेरा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? हमारा 7 के ऊपर बार है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 7 7 7 7? ठीक है, क्योंकि बार है मतलब 7 आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। अब बार कितने के ऊपर है? 1 डिजिट के ऊपर है, तो मल्टीप्लाई भी हमें फिर आपको 1 0 से करना है, यानी कि हमें करना है मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 100x, ये हो गया 47.7777, ऐसा आ गया। ठीक है, 47.777। ओके बेटा जी, जिसको हम बार दोबारा से बार की फॉर्म में लिखें, दोबारा से बार की फॉर्म में तो 47. बिल्कुल इजी पैटर्न है ये। ठीक है, ऐसे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा जी, अब वही सेम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन है आपका 100x माइनस 10x 47.7 बार माइनस 4.7 बार, तो ये आपका आ गया 90x और ये आ गया आपका 43, तो x का वैल्यू हो गया 43/90, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा p/q की फॉर्म में आ गया। अब रही बात इसका शॉर्ट ट्रिक, भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आपका इस शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्ट ट्रिक काम आपकी आएगी। अब जैसे मान ली मेरे पास दे रखा है 0.74 बार, ऐसा दे दिया, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है मुझे, तो क्या लिखेंगे 74 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे बेटा जी, 74 माइनस 7 और डेसिमल, देखो बार वाले के नाम का 9 लगाना है, विदाउट बार के नाम का 0 लगाना है। दोबारा बता रहा हूं, 74 टोटल नंबर ले लिया हमने, डेसिमल को सबको भूल जाओ, फिर हमें ऐसा नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो कर दिया हमने, और बार वाले के नाम का 9 लगाना है, विदाउट बार के नाम का 0। तो ये मेरा बन गया बेटा जी 67/90। ठीक है, तो अभी मैं एक कमेंट सेक्शन एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप बता सकते हो 0.327 और 27 के ऊपर बार है, इसको आपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा जी। तो ये तो आपका हो ही जाएगा बेटा, इनको आपने बना लेना है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, एक्सप्रेस 0.999, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 0.999 बोले ना, तो 0.9999 ये हमारा कैसे होगा 0.9 बार, ऐसे होगा 0.9 बार आपका बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। वही सेम उससे करेंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 0.999 है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 के इक्वल होता है, ये काफी नजदीक है 1 के, तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ना 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 के ही इक्वल होगा। इसका जो p/q फॉर्म है वो आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा जी। चलिए अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं बेटा। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल ऑफ 1/17? ठीक है, तो जो ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminate decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बेटा। अब जैसे मान ले मेरे पास है, अब मेरे पास है यहाँ पे 1/5, 2/10 या 7/8, या यहाँ पे है 31/120, 31/120 तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, 31 ये आ गया आपका 200। ठीक है, 71/400। इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप देखेंगे ना, इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन आप देखेंगे बेटा, तो आप क्या चेक कर पाएंगे बेटा जी? इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना,
इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका कैसा मिलेगा बेटा, वो टर्मिनेट मिलेगा। इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेट मिलने वाला है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या दिक्कत है भाई, क्यों है टर्मिनेटिंग, क्या इनमें खास बात है? तो इनकी जो खास बात यहाँ पे रहने वाली है बेटा, भी इन सभी का जो क्यू है ना, इन सभी का जो मतलब डिनोमिनेटर कह सकते हो आप, इन सभी का जो डिनोमिनेटर है ना उसकी प्राइम फैक्टर क्या है। अब इसमें चेक कर रहे हो, इसका प्राइम फैक्टर तो 5 ही है, इसका प्राइम फैक्टर 2 है, इसका 2 और 5 है, इसका 2 एंड 5 है, इसका भी 2 एंड 5 है। तो सभी के जो प्राइम फैक्टर्स है आप चेक कर पा रहे हैं बेटा, सभी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, या तो 2 है या 5 है। ठीक है, या तो 2 है या फिर वो 5 है। ठीक है बेटा जी, समझ पा रहे हो बच्चे सभी? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ, तो ये आपका रह गया था ना, ये सॉरी क्वेश्चन था हमारा, ये 1/16 ना 17 डिजिट से पहले हो जाएगा रिपीट, ये तो 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होगा, ये देख लेना। ठीक है, ये 16 डिजिट के बाद आपका रिपीट होगा। ठीक है, 17 के बाद नहीं, 16 के बाद, मतलब जो 17th डिजिट होगी ना, 17th डिजिट होगी ना, ये कई बच्चे आप वो करो, इसको मिस अंडरस्टूड नहीं करना, 17th डिजिट जो है दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो 16 डिजिट के बाद आप ऐसे भी कह सकते हैं भी ये 16 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, या 17 डिजिट इसका जो है रिपीट होगा, मतलब जो फर्स्ट है ना वही आपका 17 डिजिट भी इसका मिलने वाला है। ठीक है बेटा? हाँ जी, वो प्रॉब्लम? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपने एक ऐसे नंबर बताने हैं बेटा, 3 नंबर्स, और जिनका जो एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब वो ना तो रिपीट होते, ना ही उनको हम जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स आपको बताने हैं, तो उनके एग्जांपल आपने लिख लेने हैं बेटा ऐसे नंबर्स के। तो लगभग वो नंबर आपको ऐसे मिलेंगे 0.10, 100, 100, और डैश 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 0.1401401400 तो ये ऐसे नंबर आपको मिलेंगे। 0.7007007000, जितने मर्जी नंबर आप लिख लो बेटा यहाँ पे। ये हमारे नंबर्स कैसे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे और ना ही ये रिकरिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और दूसरा नंबर है 9/11। इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखने हैं। अब इसका सबसे इजी तरीका क्या रहता है, जैसे 5/7 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं बेटा, 0.71 आई थिंक, देख लेना, अप्रोक्सीमेटली 0.71, और ये आपका आएगा 0.81। तो इनके बीच में क्या है, 0.720, 7200, 7200, ठीक है। एक हो सकता है 0.730, 7300, 7300, 0.740, 7400, 7400। ये सब नंबर कैसे हैं हमारे, ये सब इरेशनल नंबर है। तो ऐसे हम जो है 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में इरेशनल नंबर जो है लिख सकते हैं बेटा जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कौन सा नंबर इसमें से रेशनल है, कौन सा इसमें से इरेशनल है। तो सबसे पहले है स्क्वायर रूट 23। तो स्क्वायर रूट 23 है, ये नंबर कैसा है आपका, देखना है बेटा। तो ये इसका देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जितने भी प्राइम नंबर्स है ना और उनका स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो स्क्वायर रूट 23 आपका कैसा होगा, ये आपका इरेशनल है। मैं आई लिख रहा हूं इरेशनल के लिए आई। 225 स्क्वायर रूट 225 ये आपका 15 हो जाएगा। एक इंटीजर आ गया ना, और इंटीजर हमेशा रैशनल होते हैं, तो ये आपका रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। 0.3796 ये आपका टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग है तो ये आपका रैशनल होगा, ये आपका रैशनल है। नेक्स्ट क्या है 7.478478, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, रिकरिंग नंबर है, ये रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग है ना, तो ये आपका रैशनल होगा, ये भी रैशनल है, तो ये नंबर भी आपका रैशनल है। फिर बात करते हैं, वही सेम आ गया 1.10 100, तो ये आपका हो गया इरेशनल।
ठीक है बेटा जी, ऐसे हम इजीली, लेकिन वो कब कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, हमें पता होगा भाई रैशनल में कौन से आते हैं, इरेशनल में कौन से आते हैं। तो इस सब के लिए आपने क्या करना है बेटा जी, क्लासेस रेगुलरली लेनी है बेटा, कोई भी बच्चा मिस ना करे। और वीडियो को लाइक तो आपने करना ही है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो भी कैसे वो बच्चे भी जो है, कि कुछ ही दिनों में हम जो आपका क्लासेस है वो रेगुलर बेस पे हो जाएगा। अभी तो बच्चे जो है नए-नए हैं, अभी नहीं आ पाए हैं बच्चे कुछ, तो कुछ ही दिनों में हम इसको रेगुलर बेस पे करेंगे बेटा, तो आपका डेली एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है बेटा जी? तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को जो है चैनल को क्या करना है बेटा, रेकमेंड करना है भी वो बच्चे यहाँ पे आके अपना मैथ्स का 100% कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो हम करवाएँगे ही। ठीक है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।